हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अपनी ये बताया था कि जो 2021 में पेपर आने वाला है मैथ्स का एग्जाम का, उसमें जो स्कीम है, जो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, क्या पैटर्न होगा, वो सब मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसका दो पार्ट में डिवीजन था। पार्ट ए में जो सेक्शन 1 है, हम आज उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपकी आ भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का है। एक फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ सच दैट आर टू आर। देखो इसका मतलब आपने वैसे तो रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। जो ये इसे देख के डरना नहीं है कि ये आर टू आर क्या दिया होता है। बेसिकली आर जो है ये डोमेन होता है और ये वाला जो आर है ये कोडोमेन होता है। इसका मतलब है कि आप फंक्शन में जो इनपुट दे सकते हो या एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो वो सारे रियल नंबर ही होंगे, और जो आंसर आएगा वो वो भी रियल नंबर की फॉर्म में होगा, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं। इसका ये सेंस होता है। वन वन फंक्शन चेक करने के लिए हम दो वैल्यू इसके डोमेन से पिक कर लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और इसको साथ में ये भी लिख देना कि ये नंबर हमने डोमेन से लिए हैं, क्योंकि इसमें ना डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर है, जिससे कि ये इसको पता चल जाए कि यहां से हमने ये डोमेन वाले रियल नंबर से लिए हैं। अगला स्टेप क्या होता है, आप fx1 इक्वल टू fx2 लेट कर सकते हो। फिर ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। fx1 की वैल्यू इस रिलेशन में पुट करते हैं। अगर x की जगह से मैं x1 पुट कर दूंगा, ये आएगा x1 क्यूब। x की जगह x2 डाल देते हैं तो x2 क्यूब आ जाएगा। इसमें एक गलती नहीं करनी है आप लोगों को ना, कई बार बच्चे इसमें क्यूब से क्यूब डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये नहीं करना होता है। इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके तब हमें सॉल्व करना होता है। कैसे, x1 क्यूब, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसमें a क्यूब और माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन ये आपको याद रखनी है। मैं लिखवा देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है x1 माइनस x2 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो, इसमें इस वाली वैल्यू से आंसर निकल आएगा। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट कि x1 इज इक्वल टू x2। इस वाले फंक्शन से आपको कोई भी एक रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने क्या दिया था, x1 और x2 दो नंबर लिए थे, और फाइनली उनको अगर हम इक्वल प्रूव कर दे कि x1 और x2 दोनों इक्वल हैं, तो वो फंक्शन 1 1 हो जाता है। अगर वो वैल्यू डिफरेंट आती तो हम ये बोल देते कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ये पहले क्वेश्चन का 1 मार्कर का आंसर है। तो बहुत ही आसान है, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा कि इसमें 1 1 को कैसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का एक और वाला पार्ट भी दिया हुआ है इसमें, वो देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। और वाला पार्ट बहुत आसान है। इसमें आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है आपको 3। ये तो वो क्वेश्चन है जो उस तरीके से सॉल्व होता है कि फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ वाले तरीके से। जिसको फॉर्मूला पता है वो तो सेकंड में से निकाल देगा, इसको पेपर वर्क करने की भी जरूरत नहीं होगी। कैसे, इसने पूछा है कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसमें आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हो। मतलब कि नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। यहां से देखो n की वैल्यू, यहां पर जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, वो n को शो करता है। अब n इसमें 3 दिया हुआ है, पुट कर देते हैं 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 2। दिस इंप्लाइज 2 की पावर, सॉरी 3, 9 माइनस 3 6, 2 की पावर 6
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो। तो सेकंड जो सॉरी 1 का और वाला पार्ट है ये बहुत आसान है, बट एक चीज याद रखनी है, ये फॉर्मूला रेयरली यूज होता है, इसलिए आप अभी तो इसको लर्न कर लोगे, लेकिन इट इज बेटर कि आप चलते फिरते किसी अपने फ्रेंड से पूछ लेना कि भाई नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तब शायद इसको नहीं भूलोगे आप। ये स्ट्रेटेजी रखनी होती है फॉर्मूला लर्न करने के लिए। और कई बार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि ये फॉर्मूला जो होते हैं वो रेयरली यूज होते हैं एनसीईआरटी में, और ये उन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है, एक सेट दिया हुआ है, ये भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक सेट दिया हुआ है और उस सेट में 3 एलिमेंट है, S इज इक्वल टू 1 2 3। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक रिलेशन दिया हुआ है, इसने इस सेट से एक रिलेशन बनाया हुआ है, 1 1 है, 1 2 2 2 एंड 3 3। अब इसने पूछा है कि इस सेट में से जो हमने रिलेशन बनाया है इसमें से कौन सा एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, इसने पूरे इसको एक एलिमेंट बोला हुआ है, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट यहां से रिमूव करें जिससे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। बहुत आसान है, इक्विवेलेंस रिलेशन इस तरह से याद रख सकते हो, E इज इक्वल टू R प्लस S प्लस P। अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये याद रख लेना। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपको उस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे तब जाके वो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है। अब आते हैं इसकी बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, इसमें एक एलिमेंट आपको ये दिखाई दे रहा होगा 1 2। ओके, अब ये याद करो कि सिमेट्रिक रिलेशन में अगर आपके पास 1 और 2 किसी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है तो उसे सिमेट्रिक होने के लिए आपको उस रिलेशन में उसका रिवर्स यानी कि 2 1 होना भी जरूरी है। बट यहां पर आप देख रहे होगे कि पूरे ऑर्डर्ड पेयर में जो 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए इसमें कहीं पर भी 2 1 नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें इक्विवेलेंस बनाने के लिए सिमेट्रिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सिमेट्रिक ही नहीं होगा तो इक्विवेलेंस कैसे होगा। यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, लिखो 1 1 बचा हमारे पास, ये हटा दिया हमने, 2 2 बचा, एक 3 3 बचा हुआ है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस आंसर आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर आपको क्या देना है कि जो एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं उसमें सिर्फ आप 1 2 वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो तो वो रिलेशन जो बचा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। ये इसकी कहानी थी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, इसमें आता है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है सेट में R इज इक्वल टू A, B such that root A is equals to B। इसके पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि ये बताओ इसमें ये रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब सबसे पहली बात तो ये कि दोस्तों आपको फंक्शन के बारे में तो पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। और फंक्शन का पता करना बहुत आसान है। कैसे? वो सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं, उसमें से सिर्फ आप 2 रेस्ट्रिक्शन लगा दो। रिलेशन जितने ही बनते हैं उन सारे फंक्शन होते हैं, सिर्फ आप 2 रेस्ट्रिक्शन उन पे लगा दो। उनमें से एक रेस्ट्रिक्शन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर होगी
और वो रेस्ट्रिक्शन क्या होती है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो। देखो छोटा सा एक एग्जांपल देके समझा दूंगा। मान लेते हैं कि इसमें इस सेट में P, Q और R 3 एलिमेंट है और इस सेट में A और B 2 एलिमेंट है। अगर मैं P, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, A और B पहले से क्वेश्चन में दिए हुए हैं इसलिए मैं कुछ और ले लेता हूं, M और N ले लेते हैं। P का रिलेशन M के साथ है यानी कि P की इमेज M है, Q की इमेज मान लेते हैं ये N है और R की भी N है। और दूसरा एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं इसमें P, Q और R ये ऐसे है, एक है M और N। P की इमेज M बन रही है और Q की बन रही है N। अच्छा, आपने यहाँ पे देखा होगा कि डोमेन में P, Q और R 3 एलिमेंट है और तीनों की इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। दूसरे वाले रिलेशन में P और Q की इमेज तो हमारे पास बन रही है M और N, बट R की इमेज नहीं अवेलेबल है। अगर किसी भी एक एलिमेंट की, डोमेन के जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसकी इमेज नहीं बन रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अब इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये फंक्शन होगा या फिर नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं। इसने जस्टिफिकेशन मांगी है एक्चुअली इसकी, और जस्टिफिकेशन हम एक एग्जांपल से देके बता देते हैं, उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है और जस्टिफिकेशन भी आ जाएगी इसकी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। देखो ये कहता है कि रूट a इज इक्वल टू बी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताता हूं। यहां पे हमने ये लिया, ये सारे जो डोमेन वाले एलिमेंट है कि इसने a से डिनोट किए, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट लोगे वो इधर a से डिनोट होंगे, कोडोमेन वाले b से होंगे, और ये भी रियल नंबर दिए हुए हैं और ये वाले भी रियल नंबर दिए हुए हैं, यानी कि डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे और कोडोमेन में भी सारे रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप देखो किस किस की इमेज बनती है। अगर मैं यहां पर a की वैल्यू लेट 4 पुट कर देता हूं, इस रिलेशन में आप a की वैल्यू 4 पुट करो तो आपको आंसर क्या मिला, b का आंसर 2 आ गया। देखो अब यहां से आपने a की वैल्यू क्या पुट की 4, आंसर कितना आ गया 2। दैट मींस कि 4 की इमेज आपके पास 2 है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। नेक्स्ट, अगर यहां से मैं a की वैल्यू -3 ले लेता हूं, मान लेते हैं कि क्योंकि यहां पे रियल नंबर है तो मैं 3 ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नंबर सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब बात करते हैं इस रिलेशन में पुट करो आप, रूट -3 इज इक्वल टू बी। अगर a -3 है तो इधर इसकी वैल्यू रूट -3 इसकी इमेज बननी चाहिए थी। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन में एक नंबर है -3 तो उसकी इमेज क्या बननी चाहिए थी, रूट के अंदर -3। बट इसके पास तो कहीं भी रियल इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, और रूट -3 क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि -3 की इमेज हमारे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया डोमेन में जिसकी इमेज नहीं बन रही है। और मैंने आपको अभी क्या सिखाया था कि अगर डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा आप ढूंढ लो जिसकी इमेज अवेलेबल ना हो तो वो फंक्शन नहीं होता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक फंक्शन फॉर्म नहीं करता है, तो R इज नॉट ए फंक्शन। राइट? तो दोस्तों मैंने आपके ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे, रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड थे। छोटी छोटी सी वीडियो बना रहा हूं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो इसके आगे के पार्ट्स हैं सेक्शन 1 के वो सॉल्व कराऊंगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।